हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिनक्स मिनिक्स। तो आज का इस सेशन में हम सीखने वाले थे ऐड यूज़र, ऐड ग्रुप और चेंज पासवर्ड। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फाइल्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ये फाइल्स के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है तो आपको यूज़र की यूज़र को ऐड करने का, यूज़र को उसका पासवर्ड चेंज करने का, उसका उसके जो पॉलिसीज़ होते हैं, जैसा कि आपका कितने दिन में पासवर्ड चेंज होगा, उसका कैरेक्टर कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर रिक्वायर्ड है पासवर्ड को सेट करने के लिए, तो आपका ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहला जो उससे पहले जो सेशन रखे वो फाइल्स जैसे कि ETC पासवर्ड है, ETC शेडो है, ETC ग्रुप है और एक है ETC लॉगिंग डिफरेंट। तो आज हम इसे अच्छा अगर सीख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी यूज़र यूज़र के ऐड और उसके प्रिविलेजेस मीन्स उसको उसका उसके पासवर्ड से रिलेटेड, उसके एक्सपायरी डेट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला हम जो सीखेंगे ETC पासवर्ड। देखिए, पहले हम टर्मिनल के अंदर इंटर करेंगे। ठीक है, जब भी हम कोई ऐड यूज़र, इस कमांड से कोई यूज़र को ऐड करेंगे, एग्जांपल जैसा कि ऐड यूज़र, कोई भी XYZ एक यूज़र अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद तो पहला जो रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी, ओके, सॉरी, ठीक है, जब भी हम कोई यूज़र ऐड करोगे ना, तो पहली फाइल जो रिफ्लेक्ट होगी आपके लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर, तो दिस वन, ओके, तो ये पहली फाइल आपकी रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मल्टीपल लाइन्स हैं और मल्टीपल लाइन्स के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि मेरा नाम मुदस्सिर है, तो मेरे नाम से एक यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट है लिनक्स इन्वायरमेंट के अंदर, तो हम इसी लेकर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आई डोंट थिंक ये कॉपी हुआ होगा। ओके, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आप इसको रिकॉर्ड बोलो या कॉलम बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है या पहला जो रिकॉर्ड है इस फाइल, इस लाइन के अंदर, ओके, तो वो आपका इंडिकेट करता है यूज़र का नाम। ठीक है, आपने कोई एक यूज़र ऐड किया, जैसे कि मेरे इन्वायरमेंट में मुदस्सिर नाम का एक यूज़र होगा, आपके इन्वायरमेंट आपका नाम का कोई यूज़र होगा, या फिर आप कोई एक एग्जांपल के लिए कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसा कि जॉन विलियमसन, ओके, XYZ। ठीक है, तो पहला जो रिकॉर्ड है वो आपका नाम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा कॉलम है, यहाँ पे कोलन से सेपरेट किया हुआ है कॉलम को। ओके, तो जो सेकंड कॉलम है वो इंडिकेट करेगा आपका पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद है आपका यूज़र आईडी, ग्रुप आईडी। ठीक है, तो लिनक्स के कुछ रूल्स हैं कि लिनक्स जब भी कोई यूज़र ऐड करेगा वो 1000 के ऊपर यूज़र को ऐड करेगा। मीन्स वो उसका जब भी आप कोई यूज़र को ऐड करोगे तो उसका मे बी वैल्यू हो सकता है 1001, 2, 3, 4, 5, उसके 1000 के नीचे नहीं होता है वो हम देखेंगे इस फाइल के अंदर, शायद लॉगिंग डेफ के अंदर। ठीक है, तो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिनक्स है उबंटू वो फॉलो करता है, सेंटोस में भी शायद अलग होगा, लेकिन उबंटू तो 1000 के ऊपर ही फॉलो करता है। जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करोगे तो उसका वैल्यू 1000 के ऊपर होगा, ग्रुप आईडी भी और UID भी, मीन्स यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी। ठीक है, दिस वन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दिस वन जो है, जब भी आप कोई यूज़र ऐड करोगे ना, बाय डिफ़ॉल्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी होम डायरेक्टरी के अंदर। ओके, ये लेकिन ये डिपेंड करेगा आप यूज़र ऐड कर रहे हो कि ऐड यूज़र कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों एक डिफरेंट, वो दोनों भी डिफरेंट कमांड है, तो हम मे बी थर्ड सेशन में देखेंगे। पहले हम क्रिएट यूज़र देखेंगे, उसके बाद ग्रुप का देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऐड यूज़र और यूज़र ऐड में। ठीक है, तो उसके बाद उसका एक बैच क्रिएट हो जाएगा बिन बैच में। ठीक है, तो ये पहली जो फाइल है, जब कोई भी फाइल यूज़र को ऐड करोगे तो ये लाइन से ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएंगे आपकी ETC पासवर्ड के अंदर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वन है हम देखेंगे ETC शेडो, तो इसे हम कॉपी कर लेंगे। ठीक
है, अब टर्मिनल के ऊपर आएंगे, यहाँ पर हम कैट करेंगे फिर से, सॉरी कैपिटल में हो गया है, सॉरी आई एम नॉट रूट यूज़र से चाहिए इसको, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड देते हैं हम इसको, ठीक है। तो जो सेकंड फाइल है आपकी वो ETC शेडो, ठीक है। तो हमने जो यूज़र का इंफॉर्मेशन लिया है मुदस्सिर का, तो इसे ही हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इसे हमने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, ठीक है। तो अब सॉरी देखिए, यहाँ पर जो पहला जो लाइन का पहला जो वर्ड है जैसे कि मुदस्सिर, तो ये आपको पता ही है कि ये आपका यूज़र नेम है, ठीक है। तो उसके बाद जो सेकंड है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके ये अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है, मीन्स ये कुछ FF1P, ठीक है। तो इट इज़ कॉल्ड एज इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ओके। क्योंकि मेरा एक यूज़र है तो मैंने इसको एक पासवर्ड दिया हुआ है, ठीक है। तो पासवर्ड का उस सिस्टम ने उसको इनक्रिप्ट किया है इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सिक्योर फॉर सिक्योरिटी रीज़न, तो मतलब अगर कोई भी आकर आपका एक्सेस करेगा ETC शेडो और उसको वहाँ पर पासवर्ड शो हो जाएगा, तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना आपके लिए कि कोई भी आपका सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए हमेशा लिनक्स में जो भी आप पासवर्ड होगे वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, ठीक है, 184, ठीक है, दिस वन यार 14, ये आपके डेज है 144338, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट टाइम पासवर्ड को चेंज कब किया था, ठीक है। आपने पासवर्ड को लास्ट टाइम कब चेंज किया था, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा 0, तो 0 का मीनिंग क्या है यहाँ पर देखिए, मैंने आपके अंडरस्टैंडेबल के लिए यहाँ पर कुछ टेक्स्ट का कॉपी और पेस्ट किया गूगल के ऊपर से, ठीक है। तो पहला जो 148 मतलब लास्ट चेंजेस कब किए थे हम लास्ट चेंज, ओके। उसके बाद 0 का मीनिंग क्या होता है, द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बिटवीन द पासवर्ड चेंज, दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट बिफोर द यूज़र इज़ अलाउड टू चेंज हिज और पासवर्ड। मतलब इतने दिन से, मतलब आपका यहाँ पे कोई डेट सेट करेगा तो मिनिमम इतने डेज से पहले उसको पासवर्ड चेंज करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद है 4 टाइम 9, सॉरी 1 2 5 टाइम 9, ओके। तो इसका मीनिंग क्या हो कि आपका इतने दिन तक आपका पासवर्ड वैलिड होगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन एक्सपायर से पहले भी वो आपको मैसेज देगा, डेट इज़ 7, ठीक है। तो 7 का मीनिंग क्या होता है, द नंबर ऑफ डे बिफोर द पासवर्ड इज़ एक्सपायर्ड दैट यूज़र इज़ वॉर्न, ठीक है। तो 7 दिन पहले वो वॉर्न करेगा आपका पासवर्ड एक्सपायर, और अगर आपका पासवर्ड एक्सपायर होता है तो 7 दिन पहले आपको वॉर्न करेगा, ठीक है। और उसके बाद का जो कॉलम है तो वो क्या करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए अगर आप 7 दिन के बाद भी अपने पासवर्ड को चेंज नहीं किया, ठीक है, और आपका अकाउंट सपोज इस डेज के अंदर एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए एक कंडीशन है, अगर आप भूल गए हो पासवर्ड चेंज करना और आपका लास्ट डे आज ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद लिनक्स आपको और अगर आपने डिफ़ाइन किया यहाँ पर वॉट एवर डेज, ओके, ठीक है, अगर जितनी भी डिफ़ाइन डे करेगा तो आप उतने दिन के अंदर भी आपका पासवर्ड को आप अपडेट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आपका जो यूज़र रहेगा वो एक्सपायर हो जाएगा और वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप उसको मतलब ना उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो ना आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो ठीक है। तो आई होप को आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे समझ में आए होंगे। अब पढ़ते हम नेक्स्ट फाइल की तरफ, दैट इज़ ETC ग्रुप, ठीक है। अब ग्रुप की बात करेंगे, तो ग्रुप की बात ये करेंगे हम कि अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ग्रुप होगा ना, वो मतलब आपके मेंबर्स हो गए, एक मैनेजर होगा, उसके अंडर बंदे काम कर रहे हो, ठीक है। आपका एडमिन का ग्रुप है, मतलब आप एक एडमिन के ग्रुप के अंदर वो काम कर रहे हो और आपको एडमिन के ग्रुप को जो परमिशन है वही परमिशन आपको भी असाइन होती है, ठीक है।
आपको परमिशन अलग अलग नहीं होती है, मतलब जो काम आपका फ्रेंड या क्लिक कर रहा है वही काम आप सेम करोगे, आप कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करोगे, आप डेवलपर का काम नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको परमिशंस और प्रिविलेजेस भी आपके अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से दी जाती हैं। तो वैसे ही अगर आप कोई ग्रुप यूज़र को ऐड करते हो लिनक्स के अंदर, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसी नाम से ग्रुप ऐड हो जाता है। लेकिन आप चाहते हो कि मेरे पास मल्टीपल ग्रुप्स हैं, जैसे कि एडमिन का ग्रुप्स है, डेवऑप्स का ग्रुप है, डेवलपर का ग्रुप्स है, तो आप चाहते हो कि एक्स वाई जी बंदा डेवलपर के ग्रुप में जाए और एक्स वाई जी बंदा एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में जाए, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो वो हम देखेंगे ग्रुप के हाउ टू क्रिएट ग्रुप और हाउ टू ऐड ग्रुप टू अ मेंबर, ठीक है। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर ये, ओके। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर चार कॉलम दिख रहे होंगे, यहाँ पर ये इंडिकेट करता है, ये भी एक इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप का नेम है, ठीक है, ये ग्रुप का पासवर्ड है, जनरली हम पासवर्ड कोई सेट नहीं करते ग्रुप के लिए, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप का आईडी है, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रुप का यहाँ पर देखिए यहाँ इट इज़ पासवर्ड के अंदर हमने 101 यहाँ पर ये यूज़र है और ये ग्रुप का आईडी नंबर है, ठीक है, वही पासवर्ड है। और यहाँ पर आप यूज़र्स को इस यहाँ पर अगर आपने कोई यूज़र को ऐड किया मुदस्सिर के साथ तो यहाँ पर शो करेगा जैसा, ठीक है। तो हम वो देखेंगे ग्रुप के सेशन में, हाउ टू क्रिएट ए ग्रुप और हाउ टू ऐड अ ग्रुप टू ए यूज़र, ठीक है। तो अब उसके बाद जो आती है हमें चौथी फाइल etc लॉगिंग टेफ, मतलब डिफ़ॉल्ट, ओके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है आपके पासवर्ड से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, थोड़ा इसकी साइज़ को बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। जब आप etc पासवर्ड सॉरी etc लॉगिंग डिफरेंट फाइल को जब ओपन करोगे ना, तो मतलब जैसा कि मैंने बताया कि इतने डेज़ के बाद वो पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, इतने कैरेक्टर पासवर्ड ही होगा, ठीक है। तो वो सब एग्जिट करता है इस फाइल के अंदर, ठीक है, etc लॉगिंग डिफरेंट डेफ, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स इंफॉर्मेशन है यहाँ पर बहुत सारी, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे लिए काम का जो है, यस दिस वन, देखिए यहाँ पर देखो तीन कॉलम है या तीन रिकॉर्ड है, जो बोल सकते हैं, बोलना है बोल सकते हैं आप। पासवर्ड पास मैक्सिमम डेज, मतलब जब भी आप कोई पासवर्ड दोगे, मैं इस एक सिस्टम के इस सिस्टम को एक पासवर्ड दूंगा, ठीक है, तो वो इतने डेज़ के बाद मीन्स 99,990 डेज़ के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब मतलब मैं कभी चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतने डेज तक मे भी शायद या मैं ना रहूँ या फिर ये लैपटॉप ना रहे, ओके। तो उसके बाद जो सेकंड कॉलम है, तो पास मिनिमम डेज, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंफॉर्मेशन द मिनिमम नंबर ऑफ डेज अलाउ बिटवीन द पासवर्ड चेंज, ओके। तो इतने दिन के बीच में आप वो पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद है, अगर आप पासवर्ड चेंज अगर आपका यहाँ तक रीच हो जाता है, सपोज मान लीजिए कि 99,991, ओके। अगर यहाँ तक पहुँच चुका है तो आपको, अगर आपका 7 डेज़ है बाई डिफ़ॉल्ट, तो वो 7 दिन पहले आपको पासवर्ड सेट चेंज करने के लिए आपको पॉपअप देगा, जैसा कि नॉर्मली आपके मोबाइल या सिस्टम के अंदर वो मैसेज देता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उस हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है। हाँ, मैंने एक बात की थी, देखिए यूज़र आईडी और ग्रुप आईडी, दिस वन, दिस वन और दिस वन, ये देखो 1000, जब भी आप कोई यूज़र ऐड करोगे ना और ग्रुप ऐड करोगे तो 1000 के ऊपर ही लेगा उसका आईडी नंबर। तो वो इसलिए होता है, यहाँ पर देखिए वैल्यू ऑफ ऑटोमेटिकली यूआईडी, मतलब यूज़र आईडी सेलेक्टेड इज़ यूज़र आईडी, जब भी आप यूज़र ऐड करोगे ना तो उसका वैल्यू 1000 के ऊपर होगा, ठीक है। 1000 के नीचे जो भी रहेगा वो सिस्टम के लिए, और 1000 के ऊपर है वो सब यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो मिनिमम ये हो सकता है उसका 1000 और मैक्सिमम 16,000 हो सकता है। वैसे ही
देख, एक नॉर्मल यूज़र आता है और एक सिस्टम का यूज़र आता है। सिस्टम का यूज़र जो होगा वो 100 से लेगा 99 तक, ठीक, मतलब ये रिज़र्व है। और उसकी बात अगर हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप का भी सेम है, 1000 16,000 उसका भी सिस्टम। और जब सिस्टम यू ग्रुप की बात करेंगे तो 100 से वो स्टार्ट होगा, 99 तक वो जाएगा, उसके नीचे भी नहीं जाएगा ना उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद देखते हैं और कोई काम का चीज़ है इसके अंदर जो बतानी है आपको। और एक पासवर्ड से रिलेटेड है। और एक ईमेल से रिलेटेड है, वेर इज़ ईमेल, यस। अगर आपको कोई भी मेल आता है, ठीक है, और आपने कोई मेल आईडी अगर सेट की है लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इस डायरेक्टरी के अंदर आपका वो मिल जाएगा। और यू मास्क की वैल्यू आप खुद सेट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यू मास्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा होगा तो मे बी शायद वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो यू मास्क की वैल्यू। आपकी फाइल्स की यू मास्क की वैल्यू डिफरेंट होती है, और आपके सॉरी आपके रूट यूज़र की यू मास्क वैल्यू डिफरेंट होती है और नॉर्मल यूज़र के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है इस फाइल को समझने के लिए, ठीक है। तो हम मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में विद न्यू टॉपिक के साथ, डेट इज़ ऐड यूज़र, ठीक है। एक ऐड यूज़र को ऐड करेंगे, फिर से मैं ये सेम चीज़ें वहाँ पर बताऊँगा कि कैसे रिफ्लेक्ट होती है, और अगर आप कुछ चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो वो भी कैसा रिफ्लेक्ट होता है। तो आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।